गाइस जजे के चैप्टर 255 हमारे सामने आ गया है एंड ये चैप्टर खत्म होते होते हमें लिटरली बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि कुसागाबे को हराने के बाद सुकुना उयुई को मारने ही वाला होता है, बट तभी मिगुएल वहाँ पर आ जाता है और उयुई को बचा लेता है। एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हम देखते हैं कि मिगुएल के साथ लारुई भी अब इस बैटल में ज्वाइन हो चुका है। और अगर आपको पता नहीं है तो ये बंदा अभी जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में हमारे गेटो के टीम में ही था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूटा मिगुएल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि सुकुना के साथ फाइट में वो भी उन लोगों की मदद करे, बट मिगुएल यूटा के इस रिक्वेस्ट को ये बोल के रिजेक्ट कर देता है कि वो एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ कभी भी नहीं लड़ेगा जो प्रोबेबली गोजो सातुरो को भी हरा सकता है। तभी हम वहाँ पर लारुई को भी मिगुएल को कॉन्विंस करते हुए देखते हैं। लारुई मिगुएल को ये बोलता है कि हम बस तुम्हें सुकुना के ऊपर एक फाइनल ब्लो देने के लिए हेल्प करने को बोल रहे हैं, जब सुकुना गोजो सातुरो के साथ फाइट करके ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और उनके लिए सुकुना से फाइट करना मर्जर के बाद एक ऐसे जायंट का स्पीड से फाइट करने से तो आसानी होगा जो कि अपने पैरों से एक पूरे कंट्री को कुचल सकता है। पर फिर भी मिगुएल उनके बातों को ये कहकर मना कर देता है कि तुम जापानीज लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम जैसे काले लोग कोई भी चीज बहुत ही आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। मिगुएल यूटा को ये भी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गोजो को यहाँ आके उसके सामने सिर झुका के उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए था इस फाइट में तुम लोगों के साथ ज्वाइन होने के लिए। अच्छा, हमारे गोजो भाई के साथ बदतमीजी। उसके बाद मिगुएल लारुई को ये बोलता है कि उसने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वो गेटो को फॉलो करना चाहता था। उसने यूटा को इसीलिए ट्रेन किया था क्योंकि हमारे गोजो ने उसको बचाया था, पर अब वो जापान से रिलेटेड किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पर लारुई मिगुएल को ये बोलता है कि उसे इस फाइट को इसीलिए ज्वाइन करना चाहिए ताकि इससे गेटो को हेवन में जाके पीस मिल सके। पर इसके रिप्लाई में मिगुएल बोलता है कि वो डेफिनेटली हेल में जाएगा। मतलब इतना भी सच नहीं बोलना था मिगुएल भाई। बट फाइनली हम देखते हैं कि मिगुएल उन लोगों के साथ सुकुना के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए राजी हो जाता है, बट उसका एक कंडीशन होता है कि जब गोजो और यूटा दोनों सुकुना के साथ फाइट करके हार जाएंगे एंड सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा, तब मिगुएल सुकुना के अगेंस्ट में फाइट में उतरेगा। और इसके अलावा मिगुएल लारुई को भी इस बैटल में उसके साथ ज्वाइन होने के लिए बोलता है क्योंकि सुकुना के साथ इस फाइट में जितना ज्यादा लोग उसके साथ रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आता है एंड मिगुएल और लारुई ये नोटिस करते हैं कि सुकुना अब उसका डोमेन यूज नहीं कर सकता और उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है एंड उसका हार्ट भी अभी तक हील नहीं हो पाया है। तभी लारुई अपने कर्स टेक्निक को यूज करके सुकुना को पकड़ लेता है और उसे एक दीवार पर स्लैम करता है। सुकुना उनके ऊपर अपने स्लैशेस रिलीज करता है, बट मिगुएल उन स्लैशेस के बीच से जंप करके उनको बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है। तभी नरेटर एक्सप्लेन करते हैं कि लारुई के कर्स टेक्निक का नाम है हार्ट कैच, जिससे वो एक इमेजिनरी हैंड क्रिएट करके उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है और अगर ये हैंड किसी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो फिर से वो अपने आप को रिक्रिएट कर लेता है, बट उस डैमेज का 1/10 डायरेक्टली लारुई को जाके लगता है। सुकुना सोचता है कि लारुई का कर्स टेक्निक उतना ज्यादा मजेदार नहीं है, बट मिगुएल का कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उसके कर्स टेक्निक का नाम है हकुना लाना। तो बेसिकली मिगुएल का जो कर्स टेक्निक है वो उसके बॉडी को एक ऐसा रिदम प्रोवाइड करता है जिससे वो किसी भी तरीके की कर्स अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर सकता है एंड ऑल्सो उसके फिजिकल एबिलिटीज को भी बहुत ही ज्यादा एनहेंस करता है। तभी फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गोजो यूटा को बोलता है कि मिगुएल की कर्स टेक्निक उसके खुद के और अपोनेंट के एबिलिटीज को बफ एंड डिबफ करता है किसी भी तरीके की डोमेन को यूज करे बिना ही। ये कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बट उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, बट मिगुएल की फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 99% जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो की जापानीज है वो सब अपने कर्स एनर्जी को यूज करते हैं खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट मिगुएल का स्केलेटन स्ट्रक्चर और उसके मसल्स का पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बाकी सारे जापानीज सॉर्सरर्स के मुकाबले। पर मिगुएल गोजो के इस बात को रिफ्यूज करता है और बोलता है कि मैं काला हूँ इसलिए इतना पावरफुल नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे ब्लैक पीपल है जो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। आई एम नॉट स्पेशल कॉज आई एम ब्लैक, इट्स बिकॉज आई एम मी। एंड गोजो इसके रिप्लाई में मिगुएल को सॉरी बोलता है। गोजो भाई यहाँ थोड़ा रेसिस्ट हो रहे थे, शुक्र है वो मिगुएल को निगा नहीं बोल दिए।
स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है एंड हम देखते हैं कि मिगुएल सुकुना के एक हाथ को पकड़ के उसको एक बहुत ही हैवी पंच करता है और सुकुना के बैक पर चोसो का सुपरनोवा आके लगता है एंड तभी यूजी भी ऊपर से आके सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी नरेटर हमें सुकुना की वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने का जो प्रोसीड्यूर है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बेसिकली जब सुकुना अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को क्रिएट करता है तब उसे इन बटन करके एक हैंड साइन को यूज करना पड़ता है एंड इसी हैंड साइन को सुकुना अपना डोमेन मेलोवेलेंट श्राइन को क्रिएट करने के टाइम भी यूज करता है। बट जब गोजो के साथ बैटल में गोजो के हॉलो पर्पल अटैक से सुकुना का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है तब सुकुना एक बाइंडिंग वाव का यूज करता है बिना कोई हैंड साइन करे, बिना गोजो के ऊपर अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। बट अपने ओजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब सुकुना को अपने हैंड साइन को यूज करना ही होगा वर्ल्ड कटिंग स्लैश को एक्टिवेट करने के लिए एंड उसके बाद उसे अपने हाथ को उस डायरेक्शन में मूव भी करना होगा जहां वो अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को भेजना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना यूजी के ऊपर अटैक करने जाता है बट तभी माकी वहाँ पर आ जाती है और एक खतरनाक स्माइल करके अपने कटाना से सुकुना का एक और हाथ काट देती है। माकी को देख के सुकुना बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि कैसे वो एक ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी फिर से इस बैटल में वापस आ गई है। तभी यूजी भी सुकुना के ऊपर अटैक करने जाता है एंड सोचता है कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है क्योंकि एट दिस मोमेंट सुकुना के पास बस उसका तो राइट आर्मी बचा हुआ है जिसकी वजह से वो अब अपने हैंड साइन को यूज करके वर्ल्ड कटिंग स्लैश को क्रिएट नहीं कर पाएगा और अभी उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है सो वो लोग अब इस फाइट को जीत सकते हैं। पर जब यूजी ये बात सोच ही रहा होता है तभी सुकुना लारुई के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त ब्लैक फ्लैश मारता है एंड नरेटर बोलते हैं कि गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट में गोजो अपने सेकंड ब्लैक फ्लैश को यूज करने के बाद अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को फुल्ली रिकवर कर लिया था। तो क्या अब सुकुना भी अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को फुल्ली रिगेन कर चुका है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई देखो इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया गया कि क्यों मिगुएल इस फाइट को ज्वाइन कर रहा है और चैप्टर के एंड होते होते हमने बहुत कुछ देख लिया और जैसे कि मैंने मेरे वीडियोस में पहले कहा ही था कि माकी बहुत ही जल्दी इस बैटल में फिर से वापस आने वाली है एंड इस चैप्टर में फाइनली हमारे माकी का एक बहुत ही खतरनाक तरीके से रिटर्न हो चुका है और सुकुना से एक ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी वो एकदम सही सलामत है और अपने फुल पोटेंशियल में फाइट कर रही है। दूसरी तरफ हमारा यूजी भी अपने आप को फुल्ली हील करके चोसो मिगुएल और माकी के साथ इस बैटल में ज्वाइन हो चुका है। तो क्या अब वो सारे एक साथ मिलके सुकुना के अगेंस्ट में कुछ कर पाएंगे या फिर सुकुना फिर से इन लोगों को अपने स्लैशेस से काटने वाला है क्योंकि पिछले सारे चैप्टर से तो बस यही हो रहा है और इस चैप्टर में गोजो ने मिगुएल को बहुत ही ज्यादा हाइप अप किया है। तो क्या वो सुकुना के अगेंस्ट में एक अच्छा फाइट दे पाएगा वो सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।